एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर गो को दिखाया जाएगा जो काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी वाइफ यानी कि मो के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा अपने बच्चे के रिगार्डिंग नहीं लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और उसे बेड पे पुश कर देता है। जहाँ मो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पे कहता है चुप, एकदम चुप, तुम मेरी वाइफ नहीं है, तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो मुझसे उधार लिया था बस उसके रिगार्डिंग तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें सौंपा था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी और कुछ भी नहीं। उसे वो बहुत मारता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। जहाँ वो बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो गू, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी उसके पास कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड का जिसका नाम लिन होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहता ठीक है तुम वहीं पे रहो, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जहाँ बोलती है मुँह कि गू मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। यहाँ पे कहता है एक्टिंग करना अपना बंद करो, बहुत तुमने एक्टिंग कर लिया, पता नहीं है बच्चा भी किसका है। इतना कह के वो चली जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जहाँ लिन भी प्रेग्नेंट होती है गू के बेबी की। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखने को मिलेगा गू के बेबी की मम्मी बनने वाली है। अभी यहाँ पे देखती है कि आई भी है मुँह जो कि अकेले आ जाती है। यहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पे लिन के जो बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो मुँह को नहीं पसंद करती है और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि दोनों प्रेग्नेंट होते हैं। तभी यहाँ पे लिन कहती है कि मेरी शादी में ज़रूर आना, ठीक है ना, क्योंकि तुम नहीं आओगी तो हम दोनों की शादी अधूरी रह जाएगी। जहाँ मो बोलती है हटो मेरे रास्ते से और यहाँ पे लिन जानबूझ के मो को धक्का देती है, लेकिन वो अपने बचाव के कारण मो लिन से पुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से गिरती है, लेकिन यहाँ पे गू की नज़र जो है वो लिन पे पड़ती है। लिन को वो अपनी बाहों में उठाता है, कहता है डियर तुम ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और हमारा बेबी यहाँ पे बोलने लगता है काफ़ी मौक़ों कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, किस तरीके की तुम हो, जबकि खुद तुम प्रेग्नेंट हो, थोड़ा सा भी तुम्हें अफसोस नहीं लगता है। हाँ क्यों लगेगा, ये तो बच्चा किसी और का है। बहुत अनाप शनाप अपनी वाइफ मो को बोलने लगता है। यहाँ पे लिन बोलती है इतना कुछ मत बोलो। इतना कहा कि वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मो को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ब्लीडिंग होने लगती है। जहाँ देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीन में कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो जैसे उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका बेबी है ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, आपके बेबी का मिसकैरेज हो गया है और मुझे बहुत अफसोस है कि शायद आप फ्यूचर में कि बेबी की मम्मी नहीं बनने वाली हैं। अगर बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ आ जाता है गो एक संपत्ति दिखाने के लिए, जहाँ बोलता है क्या तुम डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही हो। इतना कुछ करने के बाद भी फ्रेंड मोही को गलत बोल रहा है। ऐसे तो आजकल के हस्बैंड होते हैं। जहाँ मोह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे बच्चे को मार दिया, क्या मिला, उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था। बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करने लगती है। जहाँ वो कहता है मो को अपनी एक्टिंग बंद करो, तुम्हारी एक्टिंग बहुत देख रहा हूँ मैं। तो मो बोलती है अच्छा एक माँ का से उसका दर्द पूछो, ये सब एक्टिंग तुम्हें लग रहा है। हाँ क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बच्चा जो तुम्हारा है, क्यों नहीं समझे कि वो हम दोनों का बेबी था। हमेशा तुमने रॉन्ग ही समझा, पर वो बेबी हम दोनों का था और तुमने हम दोनों के बेबी को ही मार डाला। जहाँ गू जो है थोड़ी देर के लिए अट्रैक्टिव होता है मो के लिए, लेकिन फ्रेंड वो उसकी बातों में नहीं आता है क्योंकि अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। तो वो सोचता है कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मो से ज़्यादा। यहाँ पे मो बोलती है कि हाँ तुम्हारे लिए लिन इम्पॉर्टेंट है। कहता हाँ एक काम करते हैं कि क्यों नहीं मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। वैसे भी अब तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती हो तो तुम्हें रख के मैं क्या करूँगा, और तुम्हें मुझसे पैसे देने होंगे जो कि तुम्हारे डैड ने दिए थे मुझसे। अब यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है गू की। जहाँ उसकी मॉम को ये सब बात पता चलती है तो वो कहती है कि लिन से जितना जल्दी हो शादी कर लो क्योंकि उसका वारिस हम लोगों को मिल जाएगा। अब बेचारी मो लाचार मजबूर बेबस क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। और यहाँ पे कहता है हाँ मॉम
आपने सही कहा, मैं उससे बहुत जल्द शादी करूँगा और इससे मैं डिवोर्स ले लूँगा। यहाँ पे वो बोलती उसकी मॉम इसे डिवोर्स लेना, लेकिन इसके डैड ने जो कर्ज लिए हैं वो सारे पैसे इस लड़की से मांगो। यहाँ पे कहती है मो ठीक है, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दे दूँगी। इधर नेक्स्ट डे आती है मो गू के पास और कहती है कि ये रहा कुछ पैसे और कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं बहुत जल्द कर दूंगी। जहाँ गू बोलता है कि मुझे एट ए टाइम सारे के सारे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो देख लेना मैं किस हद तक क्या कर सकता हूँ, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मोह हंसने लगती है। मोह पेपर देती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द दे दूँगी, इस पर मेरा साइन है। लेकिन वो पेपर को घूप फाड़ देता है और कहता है कि मुझे पूरे के पूरे पैसे फिर उसे अभी चाहिए। अब बेचारी वो कहाँ से लाएगी। तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड हीरो की, जिसका नाम जू है। वो बहुत बड़ा एक्टर है। वो सीधा जाता है और मोह को हक कर लेता है, लेकिन मोह को फ्रेंड कुछ याद नहीं कि ये लड़का कौन है। यहाँ पे मोह बोलती है सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहता मैं जू हूँ, वही छोटा सा जू जब तुम और मैं खेलती थी। तब उसे याद आता है ये जू है, ये तो हमारे मॉम के साइड का है, तो हो ना हो ये मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। जहाँ जू है मोह को किस करता है। ये सब देख के गू को तो जेलस होता है फ्रेंड, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है क्योंकि वो इस हद तक मोह से हेट करने लगा था। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पैसे चाहिए, वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तभी उसकी मॉम आ जाती है गू की और कहती है कि अच्छा तो तुम दोगे, ठीक है तो दे दो। तो वो निकालता है पॉकेट से पैसे और उसे देने लगता है, लेकिन वो गिरा देता है। कहता ओहो सॉरी आंट, इसमें सारे पैसे थे, अब खुद नीचे से उठा के ले लें क्योंकि आप लोग डिज़र्व करती हैं। एक नंबर की लालची हैं, इससे तो दिखता ही आपके फेस से। वो पूरा इंसल्ट कर। तभी जो कहता है चलो अब तो डिवोर्स हो ही सकता है, तो आ जाना कल डिवोर्स हो जाएगा। इतना कह के वो लोग चला जाता है। जहाँ 1.5 मंथ का बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ वो काम कर रही होती है जो कि ऑफिस में। जो आता है कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ, जो कि फ्रेंड एक ड्रेस होता है। और कहता है कि गू का और लिन का इंगेजमेंट है और यहाँ पे हम दोनों को जाना है। जहाँ वो ड्रेस लाता है और कहता है 1.5 मंथ हो चुके हैं, वैसे भी तुमने कभी इंजॉय नहीं किया है, तो क्यों नहीं जले पे नमक छिड़कने के लिए हम लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ इन लोगों का पार्टी दिखाया जाता है, जहाँ की ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले होते हैं। जहाँ बोलता है दूसरे कंपनी का CEO कि अच्छा आपने मिस्टर गू को वारिस दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एंट्री भी होती है फ्रेंड मो का और जू का, जो कि बहुत ही हॉट कपल्स लग रहे होते हैं। ये देख के तो मानो गू का गुस्सा झलक रहा होता है आप लोगों को भी। जहाँ बहुत कस के हाथ पकड़ लेता है लिन का। लिन उसका हाथ छुड़ाती है, कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरा इतना कस के हाथ क्यों पुश किया। कहता सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उससे गुस्से से रहा नहीं किया। अब यहाँ पे लिन देख के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है मुँह को और कहती है ये क्या क्या कर रही है जबकि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है। तो यहाँ पे कहता है कि नहीं पता मुझे, हो सकता है इसे किसी ने इनवाइट किया हो। और जो साथ में आते हैं, जहाँ बोलती है लिन कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे कहती है कि मुझे तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने इनवाइट किया है। तभी वहाँ बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ उसकी दादी लेके आती है। और यहाँ पे लिन को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मो को देखने को मिलेगा उस बच्चा जब जैसे ही रोता है तो वो उस बच्ची की रोने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है, मानो कि एक माँ का प्यार उसके ऊपर से आ रहा है। लेकिन लिन को फ्रेंड दूसरी तरफ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कि लग रहा है ऐसा कि वो उसका बेबी है ही नहीं। यहाँ पे ये सोच रही होती है ये बच्चे की रोने की वजह से मैं इतना अजीब क्यों फील कर रही हूँ, आखिर इस बच्चे से क्या रिश्ता है मेरा, जबकि ये बच्चा तो मेरा भी नहीं है। लेकिन वहाँ देखने को मिलेगा कि गू जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करता है अपने बेबी को लेके और कहता है लिन को कि ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसे देख नहीं सकती हो, चलो इसे लेके हॉस्पिटल। लेकिन फ्रेंड यहाँ तो लिन के दिमाग में एक चीज़ थी कि तुमने तो कहा था कि अभी हमारी इंगेजमेंट होगी, तो डैडी क्या सोचेंगे। आई मीन मेरा मतलब है कि डैडी भी तो इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
लेकिन यहाँ पे गू ज़बरदस्ती बच्चे को देता है और कहता है चलो मेरे साथ डॉक्टर। और उसे ना चाहते हुए भी लिन को उस बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ मो सोच रही होती है आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है कि कोई कहता है कि ये क्यूट सा बेबी हुआ है। अब इसे समझ नहीं आता है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही है, जिससे बहुत ज़्यादा सफिकेशन होता है मो को। और कहती है जू को कि मुझे यहाँ से लेके चलो। तो जू कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सफिकेशन फील हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहता है ठीक है, काम डन, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे वहाँ से लेके जाता है और वो बोलती है मुझे तुमसे तो हेल्प चाहिए, मुझे उस बेबी के बारे में जानना है। जहाँ जू जो है पीछा करते हुए चला था हॉस्पिटल लिन के और गो के, जहाँ लिन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर, लेकिन गो बहुत पॉजिटिव हो रहा होता है। तो यहाँ पे गो गुस्सा करता है अपनी वाइफ के ऊपर होने वाली और कहता है कि तुम फ़ोन देख रही हो, तुम्हारा बेबी सो नहीं पा रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे सुलाना चाहिए। जहाँ बोलती है अरे उसे इतना प्यारा सा डैड मिला है, तुम देख लो ना, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। ये सब सुन रहा होता है जू, तो बोलता है कुछ तो रॉन्ग है। तभी वो मैसेज करता है एंड देन कॉल करके उसे इंफॉर्मेशन दे देता है, जहाँ मो को दिखाया जाएगा जो ऑफिस में वेट कर रही होती है जू का। उसका मैसेज मिलते ही वो दौड़ी भागी चली आती है अपने बेबी के पास। लेकिन यहाँ देखती है, यहाँ डॉक्टर कह रहे होते हैं कि बेबी की ब्लीडिंग में इन्फेक्शन है और उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो उसे ब्लीडिंग डोनेट करना होगा। जहाँ बोलती है मेरे पास उसके ग्रुप का ब्लड नहीं है ब्लड, और आपको बहुत जल्दी ब्लड का इंतज़ाम करना हो। जिसकी वजह से गू काफ़ी वरीड हो जाता है और निकलता है सैडली, क्योंकि उसका ब्लड नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पे ये सोचती है मो कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो बेबी की तरफ खींची जा रही होती है। तो वो मास्क लगा के पहुँच जाती है डॉक्टर के पास और अपना रिपोर्ट टेस्ट करवाती है, जहाँ उसका ब्लड मिल जाता है। डॉक्टर कहती है आपका तो ब्लड मिल गया है उस बच्चे से, वो भी एकदम सेम है, आपका क्या रिश्ता है उस बच्चे के साथ। जहाँ कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ आप इस बच्चे की रियलिटी किसी को मत बताइएगा और ना मेरा नाम डॉक्टर आने दीजिएगा कि मेरा ब्लड इस बच्चे से मिल गया है। मैं चाहती हूँ कि इसे सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि आपको पता है गो फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं। तो डॉक्टर को कन्विंस करते हुए वो मान जाती है। इधर देखने को मिलेगा लिन और उसके होने वाली मदर इन लॉ होती है, जहाँ आती है मो, और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आई हो, और क्यों यहाँ आई हो। यहाँ वो उस बच्चे को देखने आई थी जो बच्चा बीमार था। यहाँ पे वो कहती है कि मैं इस बच्चे को देखने आई हूँ। यहाँ पे कहती है उसकी मदर इन लॉ तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है कि इस बच्चे को तुम देखो, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा और तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो, एक विलेन हो। इतना सुनते ही उसे काफ़ी गुस्सा आता है मो को, और मो को जैसे ही बच्चे के पास जाती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती। इन दोनों के पीछे हाथापाई होती है, जहाँ मो की मदर इन लॉ से स्लैप करती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, उल्टे थप्पड़ अपनी मदर इन लॉ को मारती है और कहती है कि दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं पहले वाली मो नहीं रही, ये बात भूलना मत। तो यहाँ पे कहती है तुमने अपने मदर इन लॉ को मारा। यहाँ पे कहती है अच्छा मदर इन लॉ, और जब मैं गू फैमिली की वाइफ थी तब आप लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट की थी, नहीं की थी। लिन को आती है आगे कि तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश कैसे की, मतलब फिर वो संपत्ति पाना चाह रही थी। तभी यहाँ पे कहती है हॉट डेयर यू कि तुमने मेरी मॉम को मारा। इतना कहते ही यहाँ पे कहती है अच्छा बहुत फिक्र हो रही है, क्या चाहती हो, मुझसे फ़ाइट करना चाहती हो, तो इस बार तुम हार जाओगी मिसेस लिन। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है। फिर यहाँ पे लिन आगे आती है, यहाँ पे लिन में और मो में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती। लिन जो है कहती है एक्टर की फियांसे जो होने वाली है, इसी वजह से तो ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, दो कौड़ी की लड़की। तभी वो उसे एक स्लैप मारती है। तभी यहाँ पे आ जाता है गू, जहाँ गू को देख के दौड़ के भागती है, कहती है गू देखो ना ये मुझे मार रही थी। यहाँ पे गू तो कुछ नहीं समझ पाता है। यहाँ पे कहता अच्छा ठीक है मैं सब हैंडल कर लूँगा। वहाँ वो बच्चे के पास जाती है, मौका देखते हुए मो उस बेबी का बाल ले लेती है और यहाँ पे वो बोलती है मेरा बेबी है, वो क्या करी थी यहाँ, उसे यहाँ नहीं आना है, नहीं तो देख लेना मैं क्या करूँगी उसके साथ।
जहाँ प्यार करता है गु लिन को और कहता है डोंट वरी। तभी वो बोलता है अरे हाँ मैं यहाँ आया था, मुझे बेबी का ब्लड टेस्ट तुम्हारा अकॉर्डिंग करवाना, क्योंकि उसके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा तो नहीं मिल रहा है, तो माँ हो तो तुम्हारा तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बात सुन के लिन जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं, मेरा तो कल ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है और मैं अगर ब्लड टेस्ट करवाऊँगी तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर वो मौका देख रही होती है, अब बच्चा भी प्यार से देख रहा होता, लेकिन यहाँ पे गु काफ़ी कस के चिल्लाता है कि तुम मेरे बच्चे के वहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पे कहती है वो बस मैं आई थी बच्चे को देखने के लिए कि तुम्हारा बेबी प्रॉब्लम में है, तो और कुछ भी नहीं। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो जिस काम के लिए आई थी वो हो जाता है। लेकिन बेबी मो को ही एकटुक देखा जा रहा होता है। इधर जो है मो जो है बाल को अपने बैग में रख कर और वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर को दे देती है खुद का बाल तोड़ के और उस बच्चे को, और कहती है डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट से तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। जहाँ कहती है डॉक्टर कि सॉरी इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए टेस्ट का कुछ रूल्स है जो कि 16 आवर्स के बाद ही उसका टेस्ट होने का रिज़ल्ट मिलेगा आपको। कहती है मैं इतना देर वेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको ये बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि मुझे डॉक्टर किसी पे भी भरोसा नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए आप कहना, वो मैं सब दूंगी आपको। इधर वो काफ़ी परेशान हो रही होती है कि क्या आखिर रिश्ता है उस बच्चे से, क्यों मैं खींची चली आ रही हूँ उसके पास। उसे देख कर उसके दिल एकदम से बेचैन हो जाता है। जहाँ जू आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है मो मुझे नहीं पता उस बच्चे से मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा अगर मुझे मिल गया है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जू बोलता है अंडरस्टैंड हो जाओ, मुझे पता है तुमने अपने बेबी को खोया, तो हो सकता है इस वजह से तुम्हें ऐसा एहसास होता हो। तो यहाँ पे कहती है आई थिंक सो, लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच ली हूँ। इधर डॉक्टर बोलता है कि सॉरी मिस्टर गू, आपकी वाइफ का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चे से आपके ब्लड टेस्ट उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं है। जहाँ काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है वो बच्चा मेरा, और कैसे नहीं मेरा ब्लड टेस्ट मिल सकता है। यहाँ पे कहता है कि मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता हूँ मैम, और आपका बच्चा वो नहीं है। जहाँ बहुत एग्रेसिव हो जाती है, और डॉक्टर कहीं ना कहीं तो फ्रेंड उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर रहा था। यहाँ पे गू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल तो नहीं है। कहता है डॉक्टर क्या आपने सही से चेक किया, तो कहता है हाँ मैंने सही से चेक किया मिस्टर गू। तभी वहाँ नर्स कहती है कि डॉक्टर जिसका ब्लड टेस्ट मिला था वो लेडी आई है बेबी को डोनेट करने के अपना ब्लड, आप प्लीज़ चले मेरे साथ। अब कौन है फ्रेंड, यहाँ बोलता है कि नहीं आप उसके बेबी की मम्मी नहीं है। तभी यहाँ पे जाते ही है डॉक्टर कि उसका जो रिपोर्ट है मिल चुका है। तो इत्तेफाक से जैसे ही मुँह आती है इधर से गो तो दोनों टक्कर मार देती है। लेकिन यहाँ पे गो होती है हॉस्पिटल में, जो कि अपने बेबी को आई थी ब्लड देने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसका बेबी है, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आया था। जहाँ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। गो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी मो, कोई बहाना बना देती है। कहती है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूँ। तभी यहाँ पे वो सोच रही होती है पता नहीं उस बेबी से क्या है, कहीं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तो गलत नहीं आया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो गो को कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। इधर देखने को मिलेगा कि जू आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मो जो है ब्लड दे रही है। जहाँ वो बोलता है तुम उस बेबी को ब्लड क्यों दे रही हो, आखिर तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। यहाँ पे कहती मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे ब्लड देना अच्छा लगा, नहीं जानती हूँ रीज़न क्या है। भले वो मेरा बेबी नहीं हो, लेकिन मेरी बेबी जैसा तो है। अगर मेरे पास अभी बेबी रहता तो उस जैसा ही रहता। यहाँ पे अब जू भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जू भी इसकी बातों से बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। इधर जो है मो जा रही होती है, जहाँ उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तभी उसे गू लेके हॉस्पिटल आता है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये बहुत लकी है कि आप लेके आ गए, क्योंकि इसकी जो अंदर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो यहाँ पे गू कहता है क्यों डॉक्टर ऐसा क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है
कि ये इनका जो ब्लड है वो काफ़ी कम है इनके बॉडी से रिलेटेड। तब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे जैसे ही वो बता रही होती है, क्योंकि वो डॉक्टर तो पहचान जाती है फ्रेंड, ये वही डॉक्टर होती है जहाँ मो आई थी हेल्प के लिए, और इसने ही टेस्ट किया था जहाँ उस बेबी का और मो का ब्लड मिल चुका था, उसने ही इस बेबी को डोनेट किया था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बता पाती, उससे पहले ही जू आ जाता है और कहता है तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। यहाँ पे बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गू, और वहाँ पे जू के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होने लगती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाती है और कहती है आप लोग का फैमिली प्रॉब्लम जो भी है घर में करेगा, लेकिन फ़िलहाल पेशेंट को आराम करने की सख्त ज़रूरत है। ये बात क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती, और पेशेंट के बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसे आप लोग इस तरीके से करोगे तो और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके आप लोगों को इसका केयर करना होगा। अब यहाँ पे जैसे हल्का सा मुँह को होश आता है तो दोनों के दोनों लवर्स जो होते हैं लवर्स, वो पानी पिलाने रहते हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड कि मो किसका पानी पिएगी, गू का या जू का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ वो पानी पीती है और यहाँ पे दोनों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कहता है ये सब तुम्हारे इस फ्रेंड जू की वजह से हुआ है। जहाँ बोलता है कि मैंने टक्कर मारा था, नहीं, जहाँ बोलती है मुँह को गू को कि तुम यहाँ से जाओ, और यहाँ पे जू उसकी बहुत केयर करती है। उसके डैड बोलते हैं मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, अपने हस्बैंड को बोलो पैसे दे। जहाँ बोलती है मुँह मैं ऐसा अब नहीं करूँगी क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी। ये सुनते ही गू कहता अच्छा तुम अभी भी बदली नहीं हो, तुम अभी भी अपने डैड को पैसे दे रही हो मुझसे मांग के, जो कि पहले क्या करती थी। अब यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शर्म आना चाहिए ऐसी बातें करने से। तभी बोलता है गू कि अच्छा मुझे शर्म आना चाहिए। वो उसे स्लैप कर देता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ चीटिंग कर रही थी, कभी तुम मेरी हो ही नहीं सकती हो। जहाँ जू काफ़ी चिल्लाता है और ये जो होता है जू गू का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बंदी पे हाथ उठाया। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सियप्पा ही पे सियप्पा हो रहा था। जहाँ लिन पे पहुँचती है और लिन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गू को इस तरीके से हाथ उठाया, तुम एक्टर हो तो अपनी जगह रहो, मैं भूल जाऊँगी कि तुम कौन है। ये सब चीज़ इन सारी चीज़ों में हो जाती है। जहाँ लिन बोलती है कि चलो यहाँ से गू, और यहाँ पे मो बोलती है तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तभी यहाँ पे दूसरी साइड लिन जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, उसे सारी चीज़ें कर रही होती है। ये जो उसका बॉयफ्रेंड है फ्रेंड गू का फ्रेंड है, और यहाँ इसका अफेयर चल रहा है जो कि गू को तो पता नहीं है। यहाँ पे वो कहती है कि ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है, और यहाँ पे वो बोलता है अरे डियर हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम दोनों का अपना ही बेबी होगा, क्यों तुम ये नहीं चाहती हो? दूसरी साइड यहाँ पे मो और जू कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे फ़ोन बार बार आता है तो यहाँ पे जू बोलता है सब ठीक तो है, तो कहती है हाँ सब ठीक है। तभी यहाँ पे वो पिक करती है और यहाँ पे किसी और का नहीं लिन का फ़ोन होता है, और यहाँ पे वो बातें करती है और कहती है पता है मुझे क्या मिला तुम्हारे घर से? मुझे मिला है तुम्हारी मॉम का फ़ोटो। अब यहाँ पे उसके पास उसकी मॉम का एक भी फ़ोटो नहीं था, लेकिन लिन के पास क्या कर रहा था। तभी यहाँ पे वो जाती है और कहती है वो फ़ोटो मुझे दे दो। कहती है हाँ मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन तुम्हें गू से दूर होना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? यहाँ पे कहती है तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। वो फ़ोटो देखती है फ्रेंड, जहाँ उसे याद आता है कि फ्लैशबैक में वो अपने मॉम डैड के साथ थी। उसकी मॉम कहती है मैं बस यूँ गई और यूँ आई तुम्हारा गिफ्ट लेके, और यहाँ पे जैसी वो जाती है तो उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है मो की मॉम का, और वहीं पर डेड हो जाती है उनकी। ये सब सोच रही होती है कि उसकी मॉम किस तरीके से गुजर गई, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है मो। वो फ़ोटो सारी लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि गू और वही लड़का जो कि लिन का बॉयफ्रेंड है, वो लोग एक बार में आए हुए होते हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि दिमाग में काफ़ी टेंशन चल रही होती है, इस वजह से थोड़ा चिल कर ले। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सब चीज़ से परेशान मो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रही होती है। ठीक वो बाहर होती है और वो लोग वीआईपी रूम में होते हैं।
जहाँ ड्रंक करने के बाद जो है एक अननोन पर्सन उसे छेड़ता है, लेकिन प्रोटेक्टिव हस्बैंड आ जाता है गू और उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे तो उसे बिल्कुल होश नहीं होता है मो को कि वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। तभी यहाँ पे कहता है जब तुमसे पिया नहीं जाता तो तुमने क्यों पिया। तो कहती है तुम कौन हो, तुम मेरा दर्द क्यों समझोगे, मैं तो ऐसे ही पागल हूँ ना जो पी ली हूँ, और मेरी तकलीफ़ समझने वाला तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और गू अपने करीब लाती है। तभी यहाँ पे आ जाता है जू और कहता है क्या हुआ मो, तुम ठीक तो। यहाँ पे कहती है देखो मेरे कितने सारे फ़ैन हैं, ये भी फ़ैन है वो भी फ़ैन है, दोनों तो बहुत हैंडसम है। यहाँ पे आता है जू और यहाँ पे मो को लेके जाता है, जहाँ गू को ये सब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करे फ्रेंड, डिवोर्सी हस्बैंड हो चुका है, इसलिए इंसान को डिवोर्स लेने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि कल रात जो तुमने किया वो बहुत ही गलत किया। यहाँ पे मो कहती है मैंने जो भी किया तुम्हें इससे क्या मतलब है। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें इस सबसे क्या मतलब है, और तुमने अपनी मॉम की फ़ोटो चुरा ली क्योंकि गो ने जो हाइड करके रखा था, जिसकी वजह से मो को प्रेशर ना हो। तो यहाँ पे लिन आती है और लिन कहती है कि तुमने सही नहीं किया, क्योंकि ये सब तो किया जा रहा लिन का ही था फ्रेंड। यहाँ पे बोलती है मो कि सुनो मेरा दिमाग मत ख़राब करो ठीक है ना, और लिन तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं जितनी अच्छी बनने का नाटक करती है, और मैंने कोई भी फ़ोटो नहीं ली अपनी माँ की। ये लड़की मेरे पास आई थी मुझे देने के लिए और उसका सीसी कैमरे का फुटेज दिखा देती है। अब तो यहाँ पे यकीन हो ही जाता है गू को कि उसकी जो वाइफ थी मो वो झूठ नहीं बोली थी, और यहाँ उसे पुश कर देती है। जहाँ उसका साथ दे रही होती है गू की मॉम लिन का, यहाँ पे वो गुस्से में होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है और कहती है मुझे उससे रिवेंज लेना है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है बस चिल करो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही हो। मो को दिखाया जाएगा जहाँ अपने दिन पे दिन उसकी तबीयत खराब होती है। तभी वो बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूँ, आखिर तुम मुझे क्यों इतना पसंद करते हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तुम मुझसे लव करते हो। यहाँ पे वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे पता है कि हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। रीज़न है कि जब मैं रोड पे था मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, और एक तुम ही थी जब तुम आई थी मेरे पास। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जो किस तरीके से गरीबी, उसे पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन फ्रेंड एक मोही थी जो उसके पास आई, उसे खाना देती थी डेली और उसके लिए अच्छा सोचती थी, जिस वजह से वो उसका पसंद करता है। और जितना भी कर ले शायद जू के लिए कम ही होगा। ये वो सारी बातें आज अपनी दिल की मो को बता देता है। यहाँ मो भी चुप हो जाती है। इधर मो बोलती है कि चलो ऑफिस का काम कर लें, जो कि बहुत है हम लोगों के लिए। जहाँ बोलता है ठीक है, लेकिन फ्रेंड उसको बार बार चक्कर आ रहे थे। जहाँ कहता है जू तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मैं ड्राइव कितना फास्ट करके आया, इतनी तुम्हारी तबीयत सुन के तुम हॉस्पिटल में आई तो। जहाँ आता है गू उसको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उससे बोलता है कि तुम कौन होते हो आने वाले, और ये अब मेरी बंदी है तो जितना हो सके इससे तुम दूर रहो। इतना कह के वो उसे पुश करता है और यहाँ इन दोनों लिफ्ट पे चले जाते हैं। जहाँ गू भी एकदम से खामोश होता है फ्रेंड, क्योंकि उसने भी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया किसी और के बात पे। इस वजह से अपनी वाइफ को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, उसके सही गलत को समझना चाहिए, ना कि दूसरों के बात पे आना चाहिए। इधर वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आती है अकेले ही मिस्टर वांग से मिलने के लिए, जहां वो लोग डील के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंड मिस्टर वांग जो है देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने खाने के इसमें कुछ मिला दिया होता है, जिसकी वजह से चक्कर आता है, और यहाँ पे मुंह के साथ वो मिसबिहेव करते हैं। लेकिन पुश होने की वजह से मुंह वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो दिन पे दिन तो वीक ही हो रही थी। ये बात देख के मिस्टर वांग काफ़ी डर जाते। वो देखते हैं उन्हें लगता है कि ये मर गई, और वो वहाँ से 9-11 होते। लेकिन भला हो उस इंसान का जो कि उसे हॉस्पिटल लेके आया, जो कि जू था। यहाँ पे वो बोलती है डॉक्टर पता नहीं तुम कैसे हस्बैंड हो जो हमेशा अपनी वाइफ को छोड़ देते हो मुसीबत पे। तुम्हें पता है ना ये अंदर से वीक हो जा रही है, ये लगा कि इसका 3 बार हो चुका है। यहाँ पे अब बेचारी सुन रही होती है मुँह का भी तो क्या गलती।
यहाँ पे वो आदमी एक आदमी से बात कर रहा होता है, जो कि पीछे से दिखाया जाता है, और कहता है वो आदमी कि तुमसे एक काम भी नहीं हो सका, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इसी चीज़ के लिए। तो वो कोई और नहीं फ्रेंड, लिली होती है। लिली ने मिस्टर वांग को हायर किया होता है उसे सेड्यूस करने के लिए, जहाँ वो घर लेके आता है मो को जू, और दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। जहाँ मो की नींद टूटती है और कहती है तुम मेरी वजह से काफ़ी परेशान होना, आई एम रियली सॉरी। कहता है ऐसा कोई बात नहीं। तभी वो ऑफिस जा रही होती है, लेकिन एक बंदी को दिखाया जाता है जो किसी ने हायर किया होता है, और वो बंदा जो है बेचारी मो को किडनैप कर लेता है। मतलब एक मुसीबत तो अभी गई नहीं थी, अभी तो उस मुसीबत से वो बाहर भी नहीं निकली थी कि दूसरा मुसीबत आ जाता है, जहाँ मो बोलती है कि तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया है, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने उसको तो किडनैप किया हुआ था। अब वो फ़ोन लगाता है और कहता है गू को कि मुझे 1 मिलियन चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है एक्स, वो मेरे कब्ज़े में है। अभी यहाँ पे आती है लिली। लिली उसे पैसे देती है उस हायर किए हुए आदमी को, और कहती है तुम्हें मुझे भी किडनैप करना होगा। मतलब क्या दिमाग लगाती है। यहाँ पे गू और अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, और यहाँ पे वो लोग ऊपर होते हैं, तो वो लोग ऊपर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी वो आदमी बोलता है वेलकम बैक टू माई हाउस। तो बताओ मिस्टर गू, आप 1 मिलियन लाए हो ना अपनी बीबी को छुड़ाने के लिए, तो आप ये बता दो पहले कि आपकी इन दोनों में वाइफ कौन सी है। चूज़ तो आपको करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है दोनों वाइफ आपकी है, लेकिन मैं किसी एक को ही छोड़ूंगा। अब तो यहाँ तो गेम प्लानिंग पहले से है। अब यहाँ पे जो गू है थोड़ा सा फंस जाता है। फिर यहाँ पे वो बोलता है 1 मिलियन में एक ही, और दूसरा तो मेरा होगा। जहाँ वो बोलती है आपको जो सही लगता है करो, पर मैं बहुत डर रही हूँ। लिली एकदम से नौटंकीबाज नाटक स्टार्ट कर देती है अपना। जहाँ बोलता है गू ठीक है, वो पैसे लेके छुड़ा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेबी की मामा तो लिली है फ़िलहाल, तो उसके लिए वो सही है। इधर वो जंगल में ले आते मोह को, और मोह को बहुत ज़्यादा मारते हैं फ्रेंड्स, के पैर में, उसके पेट में, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वो टॉर्चर हो रही थी। जहाँ लोकेशन देख रहा होता है गू का बॉडीगार्ड, और वो बताता है कि वो कहाँ है। जहाँ लिली चुपके से मैसेज कर देती है उस हायर के आदमी को कि तुम्हारे पास बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा गू, तो जल्दी से अपना काम तमाम करो। मतलब कितनी बदमाश हुई फ्रेंड। तभी यहाँ पे गू की जगह आ जाता है जू, और यहाँ पे बोलता है गू कि तुम मुझे जाने दो, तुम नहीं कर सकते हो हैंड। लेकिन जू कहता है कि मैं संभाल लूँगा और मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे गू चिल्लाता भी कि उसे पैसों की ज़रूरत है, जो कि मैं दे सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। लेकिन फ्रेंड वो मो के लिए कुछ भी कर सकता था। जहाँ वो लोग भाग लेते हैं, यहाँ मो का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है, तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। लेकिन ये बात गू को नहीं पता। वहाँ लिली आती है, यहाँ पे बोलती है कि हम दोनों कब शादी करेंगे। यहाँ पे कहता हटो, अभी यही सब का तुमको पड़ा हुआ है। इतना क्या कि वो अपनी सासू मॉम के पास जाके बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि पता नहीं क्यों मेरा फियांसे ऐसे करता। वहाँ ऑपरेशन चल रहा होता है मो का। यहाँ पे जू काफ़ी परेशान हो जाता है फ्रेंड, और बार बार पूछता है कि उसकी पोजीशन कैसी है। जहाँ उसकी पोजीशन तो बहुत ज़्यादा बैड हो चुकी थी। यहाँ पे दिन रात एक कर देता है जू उसकी केयर करने की। जहाँ मो एकदम बेहोश होती है। गू भी आता है, और गू भी ये सब देखता है। जहाँ उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब हो चुकी थी। तभी गू को फ्रेंड सारी बातें पता चल जाती है कि उसको किडनैप किसने करवाया था। वो जो है फ्रेंड थोड़ा थोड़ा उसको शक होता है, लेकिन अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो, जो कि बेचारी मो व्हील चेयर पर आ चुकी थी फ्रेंड, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो बोलते हैं टेंशन मत लेना तुम। इधर दिखाया जाएगा ग्रैंडपा के साथ जो उसकी असिस्टेंट होती है, वो उसे जेलस फील कर रही होती है मो से, और ये सब जू देख रहा होता है। इधर कुछ टाइम्स के बाद जैसे ये लोग ठीक होते हैं, यहाँ पे वो अपना जाती है ऑफिस स्टार्ट करने के लिए। जहाँ जू कहता है कुछ देर तुम और रेस्ट कर सकते हो, लेकिन कहती नहीं, मैं पहले से गू आती है मो के पास
और यहाँ पे वो उसे वेडिंग कार्ड देता है कि उसकी शादी में आने के लिए। कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ आर यू। इधर उसकी शादी हो रही होती है लिली की, जो कि वो चाह रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आता है और यहाँ पे वो गुस्सा करती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर कोई देख लेगा तो ये शादी भी नहीं होगी और हम दोनों का प्लान भी पूरा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड वो उसको एकदम से हक करता है, वो उसे किस करता है। तभी वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ आ जाती और कहती है ये सब क्या हो रहा है। कहती है नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तभी यहाँ पे आईवी होती है मो और जू एक दूसरे के साथ, जहाँ मो बहुत प्यारी लगती है, जहाँ बोलती है हैप्पी वेडिंग मिस्टर गू। यहाँ पे गू आता है और यहाँ पे आती है लिली, जहाँ उसे देख के काफ़ी गुस्सा करती है मो को कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे वो बोलती है मो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या कि मैं यहाँ आऊँगी, मेरे बिना तो तुम्हारी शादी इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लिली को खटकता है, जहाँ जो है कुछ कारनामा ही करने के लिए आई होती है मो, और मो बताती है कि सारे किडनैप के पीछे कोई और नहीं, तुम्हारी फियांसे। तभी ग्रैंडपा की ये असिस्टेंट आती है और कहती तुम झूठ बोल रही हो। तभी वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे सिस्टर कहती हो और मेरे पीठ पीछे ही तुम लिली का साथ दे रही हो, चली जाओ वरना तुम्हें भी मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ वॉइस रिकॉर्डर होता है उन लोगों का। और यहाँ पे मो जो है साफ साफ दिखा देती है वीडियो भी और ऑडियो भी, जहाँ गू सब कुछ समझ जाता है क्योंकि उसको शक पहले से हो गया था और वो उससे शादी कैंसिल कर देता है। लेकिन फ्रेंड धीरे धीरे जो इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होती है मो की, जू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया। जहाँ आता है गू, लेकिन यहाँ पे मो कहती है प्लीज़ आप गू को कहो जू कि वो यहाँ से चले जाए। जहाँ बोलता कि देखा ना पेशेंट का क्या कहना, अब चले जाओ। इधर 2 महीना बीत जाते हैं, जहाँ मो अब बहुत अच्छा फील कर रही होती है। यहाँ पे गू आता है उसे सॉरी बोलने के लिए और यहाँ पे गू जो है फ्रेंड दिखा देता है कि अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने इनोसेंट वाला काम बहुत कर लिया। जहाँ दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किडनैप करता है और उसे सारा राज उगलवा देता है और यहाँ पे वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते। जहाँ समझ जाता है गू कि मो जो भी कही सब सही कही, बस इन लोगों की वजह से मैं इन लोगों के बात में फंस गया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है लिली का तुमने क्या किया, तुमने अपनी वाइफ को ही छोड़ दिया, और हंसने लगता है। इससे काफ़ी गू को खुद पे भी गुस्सा आता है कि इन लोगों के मिसबिहेवियर से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने इतनी अच्छी वाइफ को खो दिया। तभी वो वहाँ जाके रिग्रेट करता है, लेकिन फ्रेंड मो एक भी ना सुनती है। यहाँ पे उसके डैड जू और वो लोग लंच करते हैं, जहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के सॉरी बोलता है। उसके डैड को कहता है कि प्लीज़ मेरी और मो की शादी करवा दीजिए, मैं मो को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। तभी यहाँ पे वो जो है जू को देखती है, क्योंकि फ्रेंड जू तो उसे पसंद करता था, ये बात मो को पता था और कहीं ना कहीं गू को भी पता था। जहाँ जू को पता होता है कि मो के दिल में कोई और नहीं गू ही है, तो वो इशारा करता है और यहाँ पे मो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कपल्स एकदम से रेडी शेडी हो जाते हैं कि इन दोनों की वेडिंग है और सच में दोनों बहुत प्रीटी लग रहे हैं। और यहाँ पे जू भी आता है और वहाँ पे जू बोलता है कि तुम दोनों सच में बहुत अच्छे कपल लग रहे हो, लेकिन हाँ मेरी फ्रेंड का अच्छे से केयर करना। हंसता है दोनों लोग कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तीनों चेस करते हैं और यहाँ पे मो भी सबको थैंक यू बोलती हो। इसी के साथ ये दोनों एक साथ हो जाए। इसी के साथ ये सीरीज़ की यहीं पे हैप्पी एंडिंग।